तो एक जुमला लिखते हैं, जुमला कहा है खतीब ने, उन्होंने कहा नमाज पर वक्त आजादारी हर वक्त। यानी जब नमाज का वक्त आए तो तुम आजादारी को रोक के नमाज पढ़ के बता दो हुसैन के चाहने वाले हैं। नमाज पढ़ के बता दो हुसैन के चाहने वाले हैं। नमाज का शायर में दो मिसरे कहे, सरे हुसैन जो खाके शिफा से हट जाता, सरे हुसैन जो खाके शिफा से हट जाता, गला नमाज का करबो वाला में कट जाता। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नमाज बहुत बड़ी नेमत का नाम है। परवरदिगार ने नमाज को पढ़ने के लिए कहा। करबला में जंग हो रही है, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान बताओ जिसने नमाज न पढ़ी हो। सब ने पढ़ी, असहाब और अंसार ने पढ़ी, बनी हाशिम के जवानों ने पढ़ी। नमाज पढ़ के बताया कि देखो मकसद हुसैन ये है, मकसद हुसैन ये है, इसे न फरामोश करना। अल्लाह 15 अगस्त अभी गुजरी है, क्या ये कहीं कानून है? जिसने भी 8 दिन 10 दिन की छुट्टी लेकर घर में बैठे हुए थे, लेकिन जब 15 अगस्त आई तो लोग ऑफिस भी गए, स्कूल भी गए, मास्टर सब लोग स्कूल भी गए, कॉलेज भी गए। मैंने कहा भैया क्यों जा रहे हो? 10 दिन से छुट्टी लिए बैठे हुए हो, 15 अगस्त में जा रहे हो। कहा बात यह है, अगर 10 दिन की जो छुट्टी लिए बैठे थे उसका मेरा पैसा भी कटेगा, लेकिन अगर आज न गए तो देश के गद्दार कहलाएंगे। अगर आज न गए तो देश के गद्दार कहलाएंगे। मैंने कहा वाह मुसलमान, अगर तू 15 अगस्त न मनाए तो दीन के गद्दार, अगर तू 15 अगस्त न मनाए तो देश का गद्दार। अब मैंने कहा अगर मैं हुसैन का मातम न कहला करूं, अगर कोई इंसान देश के परचम को न लहराए, अच्छा ये परचम भी क्या अजीम परचम है। हुसैन ने एक ऐसा परचम दिया, याद रखना ये अजीम परचम है। हम और आप जब परचम लहराते हैं, हिंदुस्तान का झंडा है, पाकिस्तान में लहरा के दिखाओ, अमेरिका में लहरा के दिखाओ, अफ्रीका में लहरा के दिखाओ, दूसरे मुल्क में लहरा के दिखाओ। आप कहेंगे मौलाना अगर मैंने हिंदुस्तान का परचम पाकिस्तान में लहराया तो लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। मैंने कहा हिंदुस्तान का परचम किसी दूसरे मुल्क में नहीं लहराया जाता, लेकिन ये हुसैन का एक ऐसा परचम है जो किसी मुल्क में भी लहरा सकते हो। ये हुसैन का परचम है। वो और परचम हुआ करते हैं जो लड़ाई का बाइस बनते हैं, लेकिन ये वाहिद हुसैन का परचम है जो किसी मुल्क में लहरा दो इत्तेहाद का मरकज बनता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आप जो है किसी मुल्क में भी लहरा दीजिए, लड़ाई हो सकती है। करबला जाते हैं, परचम लेके जाते हैं, कितने परचम वहां पे होते हैं कि नहीं होते? हर जगह आजादार होंगे, हर जगह परचम लहराया जाता होगा। यहाँ के कुछ लोग हो सकता है पाकिस्तान में हो, तो मैं कहूंगा 15 अगस्त को झंडा लहरा दीजिए। कहेंगे 15 अगस्त में झंडा लहरा दूंगा तो मुल्क की हुकूमत कहेगी कि खाते यहाँ का हो, पहनते यहाँ का हो, सब कुछ यहाँ का करते हो, लेकिन झंडा भी दूसरे मुल्क का लहराते हो। तो मैंने भी तो कहा खाते हुसैन का हो, खाते हुसैन का हो, और हुसैन से ही दुश्मनी। अच्छा कैसे हुसैन का खाते हो? कहा जब असगर का खून हुसैन के हाथों में आया ना, आसमान की जानिब फेंकना चाहा, आसमान ने इनकार किया। जमीन की जानिब फेंकना चाहा, जमीन ने इनकार किया। क्या कहेंगे इनकार किया? कि अगर आका आसमान की जानिब आया तो कयामत तक बारिश नहीं होगी, अगर जमीन की तरफ आया तो कयामत तक गल्ला अनाज नहीं होगा। अब समझ में आया, यानी कायनात का अनाज, कायनात का रिज़्क हुसैन के हाथों में।
हुसैन के हाथ में मौला आसमान की जानिब फेंक दीजिए, पानी बंद हो जाए, इन सबको पानी न मिले, जमीन की जानिब फेंक दीजिए, मौला जमीन की जानिब फेंक दीजिए, ये जो अनाज पैदा हो रहा है बंद हो जाए। हुसैन ने कहा अगर जमीन की जानिब फेंका तो आजादारों को अनाज न मिलेगा, अगर आसमान की जानिब फेंका तो आजादारों को पानी न मिलेगा। अब समझ में आया हुसैन की अब समझ में आया कायनात किसका रिज़्क़ खा रही है, कायनात किसकी बदौलत खाना खा रही है, का हुसैन की बदौलत खा रही है। किसकी बदौलत? हुसैन की बदौलत। हुसैन चाहते तो बंद कर देते, अगर फेंक देते तो बता दीजिए हो सकता था, अनाज पैदा हो सकता था, जमीन से नहीं हो सकता था। क्यों? एक मासूम इमाम जो कह दे वो होता ही होता। तो मैं कहा था कि झंडा आप किसी मुल्क में लहरा दीजिए, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, एक मुल्क दूसरे मुल्क से बोलचाल बंद हो जाएगी, लेकिन एक वाहिद परचम ऐसा जो कायनात में किसी मुल्क में लहरा दीजिए, यह इत्तेहाद ही का मरकज बनेगा। वो कैसे इत्तेहाद का मरकज बनेगा? शायर ने दो मिसरे कहे, हर ख्याल के मिलते हैं, जहन से निकल गया शेर, सलवात वाहिद एक परचम ऐसा है कि जो किसी मुल्क में लगा के देख लीजिए, लड़ाई नहीं होगी। क्यों? इसलिए यह हुसैन का परचम है, वो देश का परचम है। देश का परचम और हुआ करता है, हुसैन का परचम और हुआ करता है। फिर उसके बाद एक दिन मैं अर्ज कर रहा था कि जब ये दीन हमारी और आपकी नजरों के सामने आया तो सिर्फ और सिर्फ इस दीन को कबूल करना है, यानी जो भी चीजें हैं उसको माननी है, कबूल करनी है, और इसमें जो हिदायत के लिए रहनुमा आए हैं ना, उनको कबूल करना है, उनको मानना है। बात फर्श ऐसा की एक याद आ गई। फर्श ऐसा की अहमियत हो सकता है बाहर कुछ लोग बैठे हों, नीचे कुछ लोग बैठे हों, लेकिन उनमें और आप में फर्क क्या है? पूरी तवज्जो से सुनिएगा दादारो। फर्श ऐसा पे जो बैठ जाते हैं उनका मर्तबा क्या है, और जो फर्श ऐसा से दूर बैठते हैं उनका मर्तबा क्या है। तो मैं अर्ज करूं, रसूल को अल्लाह ने इतने तोहफे से नवाजा, सब के सब घर बैठे मिले, रसूल को कहीं जाना ना पड़ा, रसूल कहीं नहीं गए, अल्लाह ने सब भेज दिया। का रसूल हबीब घर बैठे मिलेगा, ताहा घर बैठे मिलेगा, यासीन घर बैठे मिलेगा, मुजम्मिल घर बैठे मिलेगा, मुदस्सिर घर बैठे मिलेगा। परवरदिगार ने कहा, अरे मेरे हबीब इतने अलकाब, इतने तोहफे मैंने तुझे दिए, सब घर बैठे दिए, लेकिन दो तोहफे इतने बड़े, इतने अजीम, इतने बाबरकत है, क्या मेरे हबीब तुझे घर बैठे नहीं मिलेगा? अब तुझे घर से निकलना पड़ेगा। कहा मेरे हबीब अभी तक जितने भी तोहफे मिल रहे थे तुम्हें सब घर बैठे मिल रहे थे, मैंने यासीन कहा घर बैठे, मुजम्मिल कहा घर बैठे, कहा घर बैठे, मुजम्मिल कहा घर बैठे, मुदस्सिर कहा घर बैठे, लेकिन अब दो तोहफे की बारी आई। अल्लाह ने कहा हबीब घर से निकलो, अल्लाह ने कहा हबीब घर से निकलो। पहला तोहफा अली की सूरत में दूंगा, दूसरा तोहफा फातिमा की सूरत में दूंगा। अब अली को लेना हुआ तो अल्लाह ने कहा काबे में आओ, फातिमा को लेना हुआ तो अल्लाह ने कहा फर्श से अर्श पर आओ। यानी इसका मतलब यह है परवरदिगार ने जब हबीब को अली की सूरत में देना हुआ तो काबे में बुलाया,
फातिमा को देना हुआ तो अर्श पर बुलाया। इसका मतलब यह है कि जब परवरदिगार पालने वाला मेरा खुदा अपने हबीब को दो तोहफे अर्श पर बुला के दे रहा है, काबे में बुला कर दे रहा है, तो हमारा और आपका अकीदा है ना, यहाँ पे रसूल भी आते हैं, अली भी आते हैं, तो कैसे मुमकिन है कि जो बाहर बैठे हो उन्हें भी उतना सवाब मिले, जो बच्चे अदा पे बैठे हो उन्हें भी इतना सवाब। कैसे मुमकिन है? मुमकिन है बराबर सवाब दे दे सबको। हुसैन देख ही रहे ना कौन बाहर बैठ के क्या कर रहा है और कौन अज़ादार फर्श अज़ा पे क्या कर रहा है। अज़ादार ये फर्श अज़ा एक ऐसी चीज है कि कुछ घंटों के लिए ही सही, मगर हुसैन गुनाहों से दूर, हुसैन का अज़ादार गुनाहों से दूर रहता है। आप जो है किसी और महफिल में, दीगर महफिल में चली जाइए, जलसे में चले जाइए, जब कोई तकरीर करने आता है तो इनकी बुराई उनकी बुराई, झूठ, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जलसा अलग है, हुसैन का जलसा अलग, हुसैन की मजलिस अलग। क्या मतलब? क्या उसमें गुनाह हो सकते हैं, लेकिन ये फर्ज अज़ा एक ऐसी है कि जहां इंसान जब आता है तो गुनाहों से महफूज हो जाता है। मैं कहूँगा सिर्फ गुनाहों से महफूज नहीं होता, बल्कि हुसैन की रोशनी में आ जाता है। तो मैं कहा था जब अली को परवरदिगार को देना हुआ तो कहाँ बुलाया? काबे में। का रसूल काबे में आओ तब अली मिलेगा, काबे में आओ तब अली मिलेगा। रसूल काबे में गए। मुझे ये बताओ, काबा जब था तो किबला कब बना? काबा कब बना? काबा रसूल की आमद से 2500 साल पहले काबा बना। किसने बनाया? किसने बनाया? जनाबे इब्राहिम ने। जनाबे इब्राहिम ने काबा बना। परवरदिगार मेरे पालने वाले अपने नबी से तू काबा बनवा रहा है। जब काबा बनवा रहा है तो किबला बना दे, किबला बना दे परवरदिगार। कहा नहीं अभी किबला बनने में दे। कहा जब तक उसमें रूहे काबा, जाने काबा अली की सूरत में ना आएगा किबला नहीं बनेगा। जब अली आ गए अल्लाह ने कहा काबे को किबला बना दिया जाए। काबे को, अच्छा बताओ अली काबे में कितने दिन रहे? 3 दिन रहे। 3 ही दिन रहे ना। अमा जिस घर में, जिस काबे में अली 3 दिन रुक जाए, परवरदिगार उसे काबे से किबला बना देता है। अज़ादारों जिस दिल में अली बस जाए, जिस दिल में अली बस जाए। अच्छा अली है क्या? समझिए अली क्या है। सलमान, ये वाला वाक्य बयान बाद में करते हैं, पहले ये वाला। अली एक मस्जिद में है। अली कहते किसे हैं? देखिए मस्जिद में है अली। एक शख्स आया, कहने लगा मौला आप दावे कर रहे हैं कि मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता हूं। कहा मेरा सवाल यह है, आज मैं सवाल करूंगा आप जवाब दोगे। कहा अली मौजूद ही यही के लिए है कि आवाम सवाल करे, अली जवाब दे। तो सुबह को आया था, इतना सवाल किया, इतना सवाल किया, ज़ोहर का वक्त आ गया। अब ज़ोहर के बाद असर का वक्त आ गया, सवाल खत्म नहीं हो रहा। अली ने कहा सवाल नहीं खत्म होगा, उसी तरीके से जवाब खत्म नहीं होगा। कहा तेरा सवाल खत्म हो जाएगा, अली का जवाब खत्म नहीं होगा। सवाल करता रहा, मगरिब इशा का वक्त आ गया। अच्छा इंसान थकता है ना, तो वो भी सुबह से गया था, थक गया, सवाल खत्म हो गए। मौला से हाथों को जोड़ सका, मौला इतनी देर से मैं आया हूँ, सुबह से ज़ोहर, ज़ोहर से असर, असर मगरिब, मगरिब से इशा। मौला मैं सवाल करता रहा, आप जवाब देते रहे, लेकिन एक सवाल, आखिरी सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा, मैं समझ जाऊंगा आप जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते जानते हैं। मौला ने कहा सवाल बता। कहा मौला
मैंने इतने सवाल किए, लेकिन एक भी सवाल में आपने ये नहीं कहा सोच के बताऊंगा। मौला इतने सवाल किए, आप कह देते रुको एक मिनट सोच के बताऊंगा, लेकिन आपने ये नहीं कहा। मौला ने कहा अभी तक तू सवाल कर रहा था, अब मैं सवाल करूंगा, अब मैं सवाल करूंगा। कहा मौला बताइए क्या सवाल है? कहा तेरे हाथों में उंगलियां कितनी? उसने कहा मौला मौला, उसने कहा मौला 10। कहा इसमें तो तूने नहीं सोचा, कहा इसमें तो तूने नहीं कहा कि सोच के बताऊंगा। कहा मौला ये तो सामने की बात। अली ने कहा जिस तरीके से तेरे सामने तेरा हाथ है, उसी तरीके से मेरे सामने पूरी कायनात है। जिस तरीके से तेरे सामने तेरी उंगलियां हैं, बगैर सोचे तुमने बयान कर दिया कि मौला मेरे हाथ में 10 उंगलियां हैं, उसी तरीके से मेरे सामने पूरी कायनात है। मैं बता सकता हूं कौन क्या कर रहा है। अच्छा, अली अली जब करते हैं ना, अच्छा हम और आप कलमे में पढ़ते हैं, अली वली पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? तो लोग कहते हैं भैया 2 कलमे थे, आपने तीसरा बढ़ा दिया। मैंने कहा हमने अपने कलमे में बढ़ाया, आप अपने कलमे में बढ़ा लीजिए। मैंने अपने कलमे में बढ़ाया, आप अपने में बढ़ा लीजिए, आप अपने वाले का नाम बढ़ा दीजिए। कहा मौलाना बात यह है, आपके वाले का नाम सेट हो गया, मेरे वाले का सेट ही नहीं हो रहा, मेरे वाले का सेट ही नहीं हो रहा। मैंने कहा जब नाम सेट नहीं हो रहा तो हुकूमत कैसे सेट होगी? जब नाम सेट नहीं हो रहा तो हुकूमत कैसे सेट होगी? तो मैं अर्ज कर रहा था कि अली अली जब करते हैं ना तो एतराज भी होते हैं कि आप अली अली क्यों करते हैं, होते हैं कि नहीं होते? तो एक दौर था, एक हाकिम था, बादशाह था, उसने कहा पहरा लगा दिया। उसने कहा अगर कोई अली वलीउल्लाह कहे, अली वलीउल्लाह कहे, अली का चाहने वाला हो, अली का नारा बुलंद करे, उसका सर कलम कर दो। पूरा मुल्क खामोश, सब चुप, पहरा लगा हुआ है। अगर किसी चीज देखिए, उस दौर में जब अली वलीउल्लाह का पहरा लगा तो सब खामोश हो गए। इस वक्त भी आजादारी पर जब पहरा लगा रहे थे सब खामोश, लेकिन एक आजादार निकल के आया कि अगर मुझे कुर्बान भी होना पड़े हुसैन के नाम पे तो कुर्बान हो जाऊंगा। उसी तरीके से सब खामोश हैं, कोई अली वलीउल्लाह नहीं कह रहा, लेकिन एक अली का चाहने वाला निकला, चौराहे पर आया और नारा लगा रहा है, हक अली के साथ, अली हक के साथ, अली हक के साथ, हक अली के साथ, हक अली के साथ, अली हक के साथ। तो बादशाह के हाकिमों ने, हाकिम के जो सिपाही थे उन्होंने सुन लिया। कहा तुझे मालूम नहीं अली कहने पर पहरा लगा हुआ है? कहा मालूम तो है। कहा कत्ल कर दिया जाएगा? कहा मंजूर। अब समझ में आया ना अली वलीउल्लाह के नाम पे मरा क्यों जाता है? मैंने कहा क्यों मरा जाता है, क्यों अली वलीउल्लाह के? कहा बात यह है, अगर अली वलीउल्लाह दिल में है और मौत आ जाए, अगर मौत आ जाए तो वो शहीद कहलाएगा। यानी क्या मतलब? कहा जो अहले बैत की मोहब्बत में मर जाए वो मरा नहीं, शहीद कहलाता है। तो उसने कहा मुझे मालूम है, सर कलम कर दिया जाएगा। कहा मुझे मंजूर है। कहा मंजूर है? कहा कैसे? कहा जो अली का चाहने वाला होता है ना वो मौत का इंतजार करता है। कहा कैसे? कहा मीसम से अली ने कहा था तुम्हें यहां मौत आएगी। मीसम ने क्या किया? उसी दरख्त को पानी दे रहे थे। अब समझ में आया अली का चाहने वाला कैसा होता है। अगर मौत की इत्तला मिल जाए तो मौत को करीब बुलाता है कि कब आएगी, कब आएगी। उसने कहा तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। उसने कहा मंजूर है। कहा चलो दरबार में।
दरबार में लाया गया। हाकिम बैठा हुआ था। कहा भैया सारी दुनिया खामोश, गांव वाले चुप है, तुम अलीउल्लाह कह रहे हो? कहा सर कलम कर दिया जाएगा, का मंजूर है। कहा तुम मुझे सिर्फ मार ही तो सकते हो, कहा सिर्फ मार ही सकते हो, कहा मारने से अलीउल्लाह नहीं मिटेगा, कहा आज मुझे मारोगे कल और पैदा हो जाएंगे। उसने कहा आज मुझे मारोगे कल और पैदा हो जाएंगे। तो उसने कहा भैया ये बहुत से नहीं करना। उसने कहा, हाकिम ने अपने सिपाहियों से कहा भैया ये अली का चाहने वाला है, ये हैदर कर्रार का चाहने वाला है, ये किसी कर्रार का चाहने वाला नहीं है। तो कहा भैया इसे कत्ल ना किया जाए, इसके सर कलम ना किए जाए। कहा क्या किया जाए? कहा कोड़े मारे जाए। कहा कोड़े मारे जाए। उसने कहा मंजूर है। एक कोड़ा मारा तो उसने कहा हक अली के साथ, अली हक के साथ। दो कोड़े मारे, बार बार यही नारा लगा रहा है। 3 कोड़े मारे, यही नारा। 10 कोड़े हुए, यही नारा। 20 हुए, यही नारा। 30 हुए, यही नारा। तारीख कहती है 80 कोड़े मारे गए, पुष्ट झुक गई, लेकिन नारा रुका नहीं। नारा अलीउल्लाह का रुका नहीं, यही नारा बस लगा रहा था, हक अली के साथ, अली हक के साथ। अब उसे छोड़ दिया गया, वो बाहर आया। अब हाथों को जोड़ा, मौला मुझे ऐसी ताकत दे दो, अली का चाहने वाला, मुझे ऐसी ताकत दे दो मौला कि मैं फिर से जब ताकत मिल जाए तो उसी दरबार में जाके अली का नारा लगा दूं। ये होता है अली का ज्यादा हो गई, आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे सलवात लगा, सलवात भी पढ़ा कीजिए, इसलिए कि सलवात की एक फजीलत सुनाता हूँ। इंसान गुनाहों से जब लथपथ होगा ना, रोज़े महशर के दिन जब गुनाह के पल्ला भारी होगा, तराजू में एक पल्ला जब गुनाहों से भारी होगा और सवाब का पल्ला कम होगा ना, तो सलवात एक ऐसी चीज है, जब सवाब वाले पल्ले पर सलवात का सवाब रखा जाएगा तो अब जो गुनाह का पल्ला भारी था वो नीचे हो जाएगा, सवाब का पल्ला ऊपर हो जाएगा। एक दुनिया की फज़ाइल और फिर आपकी सहमत, ये वाला वाक़या पूरा बयान कर दूं, बहुत लेके आए थे लेकिन जो है वक्त में गुंजाइश नहीं। कहा था कि मौला एक ताकत दे दीजिए, फिर से मौला आए। कहा मौला आप आ गए? कहा दरबार में आ जाते। कहा दरबार में तूने बुलाया भी नहीं। कहा अगर दरबार में बुलाता तो मैं आता, यहाँ मेरा नाम लेके बुला रहा था, मैं चला आया। मौला मुझे ताकत दे दीजिए। मौला ने ताकत दिया। अब जो 60 साल का था वो 40 साल का नौजवान हो गया, जवान हो गया, जवान हो गया। दरबार में आया, कहा फिर से अलीउल्लाह।
का फिर से अली वलीउल्लाह का आपकी कत्ल कर दूंगा। अच्छा, जब मौला ने जिंदगी बढ़ाई ना तो एक जुमला कहा, जा तुझे 40 साल तक कोई कत्ल नहीं कर सकता, जा कोई तुझे 40 साल तक कत्ल नहीं कर सकता। वो दरबार में आका कत्ल कर दूंगा। का हाकिम तू कत्ल करता ही कर ही नहीं सकता। का बादशाह तू मुझे कत्ल नहीं कर सकता। का कैसे? का मेरे मौला ने कहा 40 साल तक तू कत्ल नहीं कर सकता। कहा 40 साल तक मुझे तू कत्ल नहीं कर सकता। जैसे मीसम की जबान, जब मीसम अली अली कह रहे थे, तू कह रहा था जबान नहीं काटूंगा, लेकिन वक्त आया तू जबान काट दिया। इसका मतलब यह है अली जो कह देंगे वो जालिम भी करेगा, चाहे बाद में करे चाहे देर में करे। सलवात पढ़ें। हम और आप मातम करने के लिए, गिरिया करने के लिए जमा हुए हैं ज़ादारों। आज जनाब कासिम के जुलूस है, मेहदी है और मौला अब्बास के अलम बरामद होने हैं। अज़ादारों, जब गिरिया करा करे ना तो तसव्वुरात की मंजिल में जाके किया कीजिए कि करबला किस कुर्बानी का नाम है और करबला में क्या क्या हुआ। हम और आप जब एक दम उठाते हैं ना, एक अज़ादारों, अगर आपके किसी एक घर में एक जनाजा उड़ जाए, कब्रिस्तान ले जाओ, पूरी ताकत जवान दे देती है। जवान बेटे का लाशा उठाया है, जवान भाई का लाशा उठाया है, अरे माँ के जनाजे को उठाया है। ताकत नहीं है कि मैं काम कर सकूं। अज़ादारों को हुसैन 72 जनाजे उठा चुका है। हाँ अज़ादारों, गिरिया कर लीजिए, इसलिए मुहर्रम की 7 तारीख हो गई है, 3 दिन बचे हुए हैं। अज़ादारों, शब आशूर है। हुसैन सबकी शहादत की खबर सुना रहे हैं। अकबर, कल तुम्हें शहीद होना है, और मोहम्मद कल तुम्हें शहीद होना है, अब्बास तुम्हें शहीद होना है। अज़ादारों, सबकी शहादत नामा सुना चुके ना, तो एक 13 साल का बच्चा, 13 वर्ष का बच्चा पैदा हुआ था, उसने अपना नाम नहीं सुना, एक गोशे में गया, रोने लगा। उससे पहले अज़ादारों हुसैन की बारगाह में आया, चाचा सबकी शहादत की खबर सुनाई, मेरा नाम नहीं लिया। कहा पहले ये बताओ तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? कहा शहद से भी ज्यादा शीरी। अज़ादारों, हुसैन ने कहा कासिम, तो इसमें तो सबका नाम है। अरे तेरा नहीं, तेरा तो छोड़िए, आपका छोड़िए, कासिम तुम्हारा छोड़िए, इसमें तो अली असगर का भी नाम है। अरे इतना सुनना था, बनी हाशिम का जवान है ना, खून में जोश आया। आका चचा जान, क्या आशिया खैमे में आ जाएंगे? क्या आशिया खैमे में नहीं आएंगे? असगर को लेकर मैदान में जाऊंगा। अज़ादारों, मैं कासिम से कहूंगा, अरे असगर का नाम सुना, तरफ गए, अरे 11वीं मुहर्रम होगी, आशिया खैमे में होंगे, अरे ज़ैनब की रिदा होगी। अज़ादारों, रो लीजिए जितना रोना है। अज़ादारों, शब आशूर तमाम हुई, सुबह आशूर नमदार हुई, एक एक करके जाते रहे, शहीद होते रहे। असहाब व अंसार शहीद हो चुके तो बनी हाशिम के जवानों की बारी आई। तो कभी औनो मोहम्मद आते हैं, कभी कोई और आता है। एक मर्तबा कासिम बार बार आते हैं, चाचा इनकार कर देते हैं, चाचा मरने की इजाजत दे दीजिए। चाचा जवाब देते हैं, बेटा कासिम, तुम मेरे भैया की निशानी हो। जब मुझे भैया की याद आती है, मैं तुम्हारे चेहरे को देख लिया करता हूँ। अज़ादारों, इतना सुनना था, कहा मैं तुम्हें कैसे कुर्बान होने की इजाजत दे दूं। कासिम गए, रोने लगे। अज़ादारों, बच्चे की हालत, बच्चे का रोना सिर्फ माँ पहचान सकती है। आप 3 बच्चे को खड़ा कर दीजिए और कहिए रो लीजिए। जब वो रोना शुरू करेंगे ना, आप नहीं पहचान पाएंगे कौन रो रहा है, लेकिन माँ पहचान जाएगी। अरे उनमें परवा ने पहचान लिया, मेरा कासिम रो रहा है।
अजादारों फिजा से कहा, फिजा जाओ देखो मेरा लाल रो रहा है। एक मर्तबा कासिम को बुलाया, कासिम क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कहा चचा के पास बार बार जा रहे हैं लेकिन शहीद होने की इजाजत नहीं मिल रही। अजादारों एक मर्तबा माँ ने कहा, बेटा कासिम जब बाबा का आखिरी वक्त था तो तुम्हारे हाथों में एक तावीज बांधी थी, कहा जब वक्त पड़ जाए तो इसे खोल कर देख लेना। अब जो कासिम ने तावीज को खोला तो एक मर्तबा तहरीर को पढ़ना शुरू किया तो उसमें जानते हो अज़ादारों क्या लिखा था? अरे हसन ने लिखा था, अगर मेरा भैया हुसैन नरगे आधा में गिर जाए तो अपनी जान कुर्बान कर देना। अरे इतना सुनना था। कासिम ने आंसुओं को पोंछा हुसैन की बारगाह में, चचा अब चचा से इजाजत नहीं मांग रहे, तहरीर को आगे बढ़ा लिया, खत को आगे बढ़ा दिया, तावीज को आगे बढ़ा दिया। हुसैन ने एक मर्तबा तावीज को लिया, पढ़ना शुरू किया, तहरीर को पढ़ा। एक मर्तबा ज़ारो कतार रोने लगे, कहा बेटा कासिम ये खत लाए हो या तहरीर लाए हो या अपनी मौत का पैगाम लाए हो, या अपनी मौत का पैगाम लाए हो? अज़ादारों एक मर्तबा जनाबे हुसैन ने कासिम को इजाज़त दी, सवार किया। सवार करने के बाद अमामे के दोनों सिरे को सीने पर लटका दिया, गिरेबान को चाक कर दिया। अज़ादारों कफन के मुस्तहबात में ये है कि जब कफन पहनाओ तो अमामे के दोनों सिरों को सीने पर लटका दो। अज़ादारों हुसैन अमामा नहीं रख रहे बल्कि कासिम को कफन पहना रहे हैं। अज़ादारों गिरेबान चाक क्यों किया? कासिम ने कहा चचा जान गिरेबान क्यों चाक किया? कहा ये जो है यतीमी की निशानी है। जग में अगर कोई इसको देख लेता है तो देखते देखते कहता है यतीम बच्चा है, इस पर जुल्म कम करो। अरे कासिम तुम भी यतीम हो, लेकिन वो जालिम इतने सख्त दिल के थे, कोई यतीमी पर तरस न आया। अरे मैं कहूँगा मौला, अरे मौला शहादत के बाद जिस जालिमों ने आपकी बच्ची पर तरस न खाया वो 13 बरस के बच्चे पर क्या तरस खाए? कासिम गए, जंग करते रहे, बेहतरीन जंगी जालिमों को जहन्नम में फिन्नार करते रहे, दुश्मनों को फिन्नार करते रहे। एक मर्तबा किसी ने गुर्ज मारा, कासिम घोड़े पर संभाल न सके, बस अदालत होगी 5 मिनट में आपके मसाइल काम करने, मौला अब्बास के भी अलग बरामद होने हैं। अज़ादारों कासिम घोड़े पर संभल न सके, एक मर्तबा आवाज दी चचा मदद को आओ। अरे हुसैन दौड़े दौड़े चले, एक मर्तबा जालिमों ने देखा हुसैन जंग करने के लिए आ रहे हैं। अरे जालिमों में आवाज गूंजी, अरे हुसैन जंग करने आ रहे, अरे इधर के घोड़े इधर, उधर के घोड़े इधर, अरे बीच में कासिम, अरे घोड़ों की टापों से कासिम का लाश पामाल हो गया। हुसैन ने आवाज दी कासिम मुझे माफ कर देना, मैं उस वक्त पहुंचा जब तेरा जनाजा पामाल हो चुका था। अज़ादारों हुसैन ने सफेद कपड़े को करबला की जमीन पे बिछाया और जैसे कोई फल नहीं चुगता, जैसे कोई फल चुगता है ना, वैसे हुसैन कासिम के टुकड़ों को चुनकर उस सफेद चादर में रख रहे थे, सबको लहजा किया। एक मर्तबा लिया खैमे की जानिब चले, अरे उम्मे परवा ने देखा हुसैन कुछ ला रहे हैं। एक मर्तबा जब हुसैन ने चादर को खोला, अरे उम्मे परवा ने देखा, अरे ये तो कासिम का पामाल। बस अज़ादारों मौला अब्बास की तरफ आते हैं। अज़ादारों मौला इजाजत लेने के लिए आए, कहा मौला मुझे जंग की इजाजत दे दीजिए। रो लीजिए अज़ादारों, जितना रो सके, बस 2-4 मिनट की जहमत। और अब्बास आए, मौला मुझे जंग की इजाजत। तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। अब्बास ने दाएं देखा बाएं देखा, कहा वो आनो मोहम्मद का जनाजा, वो कासिम का जनाजा, वो सालो अंसार का जनाजा,
जाते हो तो इन बच्चों के लिए पानी का इंतजाम कर दो। अज़ादारों अब्बास खैमे में आए, सकीना के पास आए, मशकीज़ा लेकर आओ, जल्दी जल्दी मसाइल पढ़ रहा हूँ, मशकीज़ा लेकर आओ। एक मरतबा मशकीज़ा लिया, ज़ैनब के पास आए, बहन ज़ैनब खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, अलविदा अलविदा। अरे ज़ैनब ने कहा भैया अब्बास खैमे के अंदर आ जाओ। अब्बास खैमे के अंदर गए, कहा भैया अब्बास जब मैं पहली मर्तबा कूफे में आई थी ना तो मेरे बाबा ने कहा था इन कूफा के बाजारों में तुम्हारा हाथ बंधा होगा, तुम्हारे सर पर चादरें नहीं होगी। अज़ादारों मैंने विश्वास तो किया, मुझे भरोसा था, बाबा ने कहा है मुझे रस्सियां बांधी जाएंगी, चादरें छीली जाएंगी, लेकिन मैं सोचती थी अरे जिसके पास अब्बास जैसा भाई, जिसके पास अब्बास जैसा भाई, अरे किसने हिम्मत उसकी बहन की चादरें छीने। अज़ादारों अब्बास रोते हुए खैमे से बाहर आए, हुसैन के पास आए, कहा खुदा हाफिज़। एक मर्तबा आगे बढ़े, हुसैन ने कहा अब्बास रुको, अब्बास रुको, अब्बास रुको। अज़ादारों अलम को उतारा, अलम को लिया, का नीचे करो, इसमें लिखा था नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। एक मर्तबा उसको मिटाया, हुसैन ने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारों अब्बास चले, जंग की। एक मर्तबा अब्बास के दोनों बाजू कलम हो गए, मशकीज़े पर जब तीर लगा अब्बास की आंख टूट गई। बस अज़ादारों मसाइल तमाम कर रहा हूँ, एक मर्तबा अब्बास ने आवाज दी भैया आका मदद को आओ। हुसैन चले, एक हाथ को उठाया, आगे बढ़े, दूसरे हाथ को उठाया, अब्बास के पास आए, सरों को जानू पर रखा, मसाइल तमाम कर रहा हूँ। अज़ादारों सरों को जानू पर रखा। एक मर्तबा अब्बास ने कहा आका मेरे लाशे को खैमे में न ले जाना, आका मेरे लाशे को खैमे में न ले जाना। एक मर्तबा हुसैन ने कहा भैया आका, भैया अब्बास, कहा होगा भैया अब्बास क्यों? तो अजब नहीं, अब्बास ने आवाज दिया हो सकीना से मैंने वादा किया था, और हो सकता है अरे जवान लाशा है, जवान लाशा है, बूढ़ा भाई, बूढ़ा बाप, बूढ़ा आका कैसे जवान के लाशे को उठाएगा। अब्बास ने ये वसीयत की, मतलब आखिरी वसीयत सुन लीजिए, रहमत तमाम कर रहा हूँ। हुसैन ने कहा भैया अब्बास मेरी एक आखिरी वसीयत है। अज़ादारों